दोस्तों, ऐसा न जाने कितनी बार होता है कि अगर घर में कोई खटपट हो जाए तो पूरा दिन ऑफिस में खराब निकलता है। और अगर ऑफिस में बॉस से बहस हो जाते हैं तो घर में बच्चे बिन बात पीट जाते हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका सीधा असर प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, यानी हमारे काम धंधे पर पड़ता है। और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो जाए तो पर्सनल लाइफ डगमगा जाती है, क्योंकि इमोशंस हम पर हावी हो जाता है। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी मतलब बात बन जाए तो घर में टिंडे की सब्जी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मूड बहुत अच्छा है। और अगर गलती से गर्लफ्रेंड नाराज है और फोन नहीं उठा रही तो उसका गुस्सा घर पर भोली भाली माँ पर निकल जाता है कि रोज रोज वही सब्जी बना लेते हो, कुछ समझ ही नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जानेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में और मिडिल क्लास के इमोशनल ट्रैप्स के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप इमोशंस को। हवाई जहाज का कॉकपिट जहां पायलट बैठकर प्लेन उड़ाते हैं, उसके बाहर एक शानदार मैसेज लिखा होता है जो कि कॉकपिट जाने से पहले हर पायलट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वह है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यह बात बहुत गहरी है जो प्रिंट कर वहां छाप दी जाती है। मतलब यह कि प्लेन के पायलट साहब को यह बताई जाती है कि आपके पर्सनल लाइफ के दुखों को इस लाइन से आगे नहीं ले जा सकते। आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को इस पॉइंट से आगे ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 300 जिंदगी का सवाल है। आप कल्पना करो कि सुबह घर से निकलने से पहले कैप्टन साहब को अपने बीवी से झगड़ा हो गई और इस मूड में कैप्टन साहब चली जहाज उड़ाने, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। इसलिए कॉकपिट से जाने से पहले यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। कहानी का सारांश बहुत ही सिंपल है कि पर्सनल इमोशंस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। हालांकि यह आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीवन में सक्सेस होने का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट यही है। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, ऑफिस के टेंशन घर लेकर आते हैं और घर के बवाल ऑफिस ले जाते हैं। मान लीजिए आपने घर में रात को पार्टी की, दारू पी ली, सुबह हैंगओवर हो गया, नुकसान अगले दिन किसका होगा? जिसके ऑफिस में काम करने जाते हो उसी का ना, क्योंकि काम ठीक से होगा नहीं तो पर्सनल मस्ती के चक्कर में प्रोफेशनल काम की वाट लगा दी। मिडिल क्लास के सब लोग एक अंक के ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे अपने फैमिली को एक अच्छे जीवन दे। यह बात गांठ बांध ले कि घर की बात ऑफिस नहीं लेकर जाना और ऑफिस में अपने 100% देना। जिस कंपनी ने भरोसा रखकर आपको काम दिया है उसको आप पर फक्र होना ही चाहिए। जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो कि काम को गर्व हो कि तुमने किया है, और साथ में ऑफिस का टेंशन घर लेकर नहीं आना। ऑफिस के सारे परेशानियां ऑफिस में छोड़कर मुस्कुराते हुए घर आइए। घर वाले बड़े उम्मीद से आपका इंतजार कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास के सबसे बड़े दिक्कत है, जहां दिल लगाना हो वहां दिमाग लगा देते हैं, और जहां दिमाग लगाना हो वहां दिल। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करके रखा है। मिडिल क्लास से बाहर निकालने के लिए हमें यह समझना ही होगा कि लाइफ के डिसीजन इमोशंस में आके कभी ना ले। आपके उम्र कुछ भी हो, आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आप कितना ही पैसा क्यों न कमाते हो, यह बात याद रखें, अगर आपके इमोशंस हाई है तो आपके इंटेलिजेंस कम हो जाती है। और वह सेंसिटिव मोमेंट में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो यकीन मानिए उसका अफसोस आपको जिंदगी भर होता है। मिडिल क्लास के हम लोगों को इमोशंस कंट्रोल करता है, हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर बुलंदी पर पहुंचना है और मिडिल क्लास ट्रैप्स से बाहर निकालना है तो याद रखना, पर्सनल जीवन की दिक्कतों और परेशानियों को अपना फ्यूचर बनाने के रास्ते में कभी मत आने देना। और देखो, यही बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में,
कि करोड़ों लोग और कई देशों का राजा आज युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं तुम्हारे साथ देने के लिए, इस विश्वास से कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ेगा और उस घमंडी दुर्योधन को उसकी की गई गलतियों की सजा मिलेगी। और तभी अर्जुन के पर्सनल इमोशंस जाग जाते हैं कि मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य पर हथियार उठाऊंगा, कैसे पितामह भीष्म पर तीर चलाऊंगा और कैसे अपने भाइयों को मौत दूंगा। अ सेंस ऑफ अटैचमेंट अचानक उन सबके साथ जाग जाता है अर्जुन पर। अब अर्जुन को एक पर्सनल फीलिंग आ रही है, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। अपने भाइयों गुरुजनों को मारकर राज मिला भी तो क्या। अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है। गीता में 18 अध्याय कृष्ण भगवान को ये समझाने में लग जाते हैं कि तुम्हारे पर्सनल इमोशंस को अपने जिम्मेदारियों को निभाने के रास्ते में मत आने दो। तुम पर्सनली क्या सोचते हो इसकी कोई जगह इस युद्ध क्षेत्र में नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज यही है कि आपकी पर्सनल इमोशंस आपके कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बन सकती। दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पर्सनली आपकी जिंदगी में कई दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इसका असर आपके कर्म भूमि के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। राजा की इमोशंस के कारण कोई राज्य पीड़ित नहीं हो सकता। अर्जुन को ये समझाने में कृष्ण भगवान को 18 अध्याय देने पड़े और अर्जुन को ये समझना पड़ा कि आपकी पर्सनल इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजा तुम पर भरोसा करके आए हैं, अब तुम भाग नहीं सकते। दोस्तों, ऐसे ही बहुत लोगों का भरोसा आप पर है। पर्सनल जीवन में आई तकलीफों को प्रोफेशनल जिंदगी में कभी हावी नहीं होने देना, क्योंकि तकलीफें हर दिन कोई ना कोई रूप बदल कर आते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही होगा। भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले एक कमिटमेंट किया कि मैं इस युद्ध में तेरा सारथी बनूंगा। कृष्ण बोले, अब ना मैं भाग सकता हूँ और ना तुम्हें भागने दूंगा। जिस चीज की शुरुआत की है उसे अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। बेवजह इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं आने दिया। दिल्ली फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड, दिल्ली और कर्नाटका के बीच रणजी टेस्ट मैच चल रहा था। 18 साल का वो लड़का दिन का खेल खत्म होने पर शाम को अपने घर आता है। अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात को 2 बजे माँ आवाज देती है तो जाग जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? माँ बताती है, तुम्हारे पिता अभी अभी गुजर गए, घर में सन्नाटा है। वो लड़का रात को अपने क्रिकेट कोच को 2 बजे कॉल करता है। कॉल करके बताते हैं कि पिता नहीं रहे। सुबह क्रिमेशन है और सुबह मैच भी है। बैटिंग करने जाना है, टीम को भी मेरी जरूरत है, क्या करूं? कोच ने भी शायद वो ही कहा होगा जो कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहा था कि आपकी पर्सनल इमोशंस आपके कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बन सकती। और वो लड़का सुबह अपने पिता का मृत शरीर को घर में छोड़कर खेल के मैदान में उतरता है, बैटिंग करता है और 90 का स्कोर बनाता है, मैन ऑफ द मैच बनता है और वहीं से दिल्ली के निगम बोध घाट में जाता है और पिता का अंतिम संस्कार करता है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, मैं विराट कोहली की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, महान लोग यूं ही महान नहीं बनते। ये बताते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में वो ही लोग महान बनते हैं जो पर्सनल दुख तकलीफों के लिए नहीं रोते, क्योंकि यहाँ अगर जीत गए तो अपने ही नजर में महान बन जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें रास्ते से नहीं हटा सकते।